हेलो मेरे चैंपियन। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और मस्त तरीके से सारे के सारे वीडियो लेक्चर को फॉलो कर रहे होंगे। तो बच्चे, आज के इस वीडियो में लेक्चर नंबर 8 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहता हूँ। बच्चे, मैं आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, आप भी अपने लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। अगर आप अपने लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो तो अपने आप में एक एम डिसाइड करो, और आपको ये एम डिसाइड करनी है कि आई विल अचीव 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन क्लास 12 कंप्यूटर साइंस पेपर। ठीक है, तो क्लास 12 के कंप्यूटर साइंस के पेपर जो आप लिखोगे उसमें 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आपकी आनी चाहिए। इसमें जितना भी एफर्ट लगेगा आपको लगाना है। मेरे तरफ से एफर्ट की कमी कभी नहीं होगी, क्योंकि एनर्जी मेरे अंदर फूट फूट के भरी हुई है। ठीक है, तो आपको पूरा मेहनत करना है और 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेकर के आना है। अब कई बच्चों के एक एक मार्क्स कट जाते हैं। अब क्या होता है बताता हूँ थोड़ा सा। जैसे कई सारे ऐसे स्कूल्स हैं जिसमें प्रैक्टिकल में 30 मार्क्स दिए जाते हैं, मतलब 30 मार्क्स के प्रैक्टिकल होते हैं, उसमें 29 मार्क्स दे दिए जाते हैं, जिसकी वजह से एक एक मार्क्स की वजह से नॉक रह जाती है। मतलब 100 आउट ऑफ 100 नहीं आते हैं, 99 मार्क्स आ जाते हैं। लेकिन आपको फिर भी 100 आउट ऑफ 100 वाली चाहत अपने दिल में बना के रखनी है, और इसके लिए जितना मेहनत करना है करो। मेरे से जो चीज़ें पूछना है, जहाँ से भी कोई भी चीज़ें हेल्प चाहिए, आई विल प्रोवाइड यू। लेकिन आपको दिल से मेहनत करनी है, ठीक है। और इस चैनल का नाम रोशन करना है। मैं कभी अपना चैनल का प्रचार नहीं करता हूँ, मैं कभी नहीं कहता हूँ कि मेरे चैनल के बारे में दूसरों को बताओ। मैं आप लोगों को वीडियो शेयर करने इसलिए बोलता हूँ ताकि बाकी बच्चे जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिनके पास कंटेंट सही तरीके से नहीं मिल पा रहे हैं, उनको मिल सके, इसलिए मैं वीडियो को शेयर करने बोलता हूँ। मैं कभी नहीं कहता हूँ मेरा चैनल का प्रचार करो। मेरा चैनल का प्रचार तो मेरे बच्चे कर देते हैं भाई, जिसका रिजल्ट अच्छे आते हैं। मैं तो साल भर से यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, ऑफलाइन में तो कई बार मैंने पढ़ाया है। ठीक है, मैं स्टार्ट किया था अपना रूम से। मैंने एक वीडियो में आपको दिखाया था, छोटा सा कमरा है, और इसमें मैंने 16-17 बच्चे यहाँ पे बिठा के पढ़ाए थे। इंटर साइंस कॉलेज हजारीबाग झारखंड, नाम सुना होगा। वहाँ के मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है। ठीक है, वैसे वैसे बच्चों को मैंने पढ़ाया है जो कभी इंटरनल एग्जाम में पास नहीं हो पाते थे, आज मेरिट लिस्ट में आ रहे हैं। ठीक है, तो भाई बस कंटेंट वही है, उसमें मॉडिफिकेशन करी गई है, टीचर वही हैं, भैया आपके वही हैं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। बस आपको पैसेंस रख के सारी की सारी चीज़ें फॉलो करते जाना है। ठीक है, ओके। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था उसकी बात करते हैं, और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे इसकी बात करेंगे। मोटिवेट ज़्यादा नहीं करूंगा वरना फूल जाओगे। ठीक है, ओके जी। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको टॉपिक स्टार्ट करा था। उस टॉपिक का नाम था गेटिंग स्टार्टेड विद C++। उस टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि किसी भी कोड को किस तरीके से लिखा जाता है, और अगर आप किसी कोड को लिख रहे हैं तो उसमें जो टर्मिनोलॉजी यूज होते हैं, वो टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या होती है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया था। ठीक है, और उसमें जितनी भी चीज़ें मैंने बताया है आगे के प्रोग्रामिंग में वो भर भर के यूज होने वाले हैं। तो उस वीडियो लेक्चर को, मतलब लेक्चर नंबर 7 को आप मन में गढ़ा के रखना, उसको कभी भी भूलना नहीं है। तब तक नहीं भूलना है जब तक आप क्लास 12 का एग्जाम ना लिख लो। बाकी आप कंप्यूटर से आगे तैयारी करना चाहते हो, BCA करना चाहते हो, BTech करना चाहते हो, इट्स योर चॉइस। ठीक है, लेकिन क्लास 12 तक आपको नहीं भूलनी है, प्रैक्टिस करते रहनी है। ठान लो कि हर एक दिन एक प्रोग्राम लिखना है। ठीक है, कितना? हर दिन एक प्रोग्राम लिखना है, ताकि आपको सारे के सारे जो लाइन है वो याद रहे। ठीक, ये चीज़ें जो बता रहा हूँ ना, इसे फॉलो करोगे तो एक भी मार्क्स तुम्हारे नहीं कट रहे होंगे। ठीक, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हेडर फाइल के बारे में और फंक्शन के बारे में। हेडर फाइल तो सिंपल है, इसमें कोई सिंटेक्स नहीं आएंगे। जब अभी मैं फंक्शन पढ़ाऊंगा तो फंक्शन में आपके सिंटेक्स आएंगे। सिंटेक्स मतलब ढांचा, मतलब स्ट्रक्चर, यानी फॉर्मूला, और वो चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। तो जितने आगे सिंटेक्स में बताऊंगा, हर एक सिंटेक्स से कोशिश करना कि सप्ताह में या 3-4 दिन में एक प्रोग्राम करके देखो। इससे क्या होगा कि सिंटेक्स आपके दिमाग में याद रहेगी। खैर, आगे मैं अभी और भी चीज़ें बताऊंगा, उससे पहले चलो स्टार्ट करते हैं। हेडर फाइल। सर, हेडर फाइल का जिक्र आपने करा था? हाँ जी, बिल्कुल करा था। कहाँ करा था सर, आप बता दो जरा सा। देखो, हेडर फाइल का जिक्र मैंने किया था जब मैं आपको पढ़ा रहा था गेटिंग स्टार्टेड विद C++ वाले टॉपिक को। ठीक है जी, तो वहाँ पे मैंने बोला था .h, और .h क्या दिखाता था? हेडर फाइल को दिखाता था। भाई एक चीज़ बताना, रिवीजन करते हो कि नहीं? अगर रिवीजन नहीं करोगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मेरे पढ़ाने से और आपके पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा इफ़ यू हैव लैक ऑफ रिवीजन प्रैक्टिस। आप रिवीजन को प्रैक्टिस करते रहो कि भैया रिवीजन करते रहना है। रिवीजन प्रैक्टिस क्यों बोल रहा हूँ? भैया रिवीजन करनी है और प्रैक्टिस करनी है, इसलिए रिवीजन प्रैक्टिस बोल रहा हूँ। ठीक, चलो, तो हेडर फाइल समझ में आई? हेडर फाइल क्या होता है उस समय मैंने बताया था, बट अभी फिर से हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे हेडर फाइल क्या होता है। तो देखो भाई, हेडर फाइल का मतलब होता है ना कि ये एक, समझो तो एक टोकरी की तरह है, एक कंटेनर की तरह है। ठीक है, जिसमें कुछ कुछ चीज़ें रखी जाती है ना। जैसे मान लो आपके पास एक टोकरी है, क्या है भाई? टोकरी। ठीक,
वो टोकरी को आप मान लो कंटेनर, क्या मान लो कंटेनर। कंटेनर का मतलब क्या, कंटेनर जहाँ पे आप कुछ चीज़ें रख सकते हो। मेरी वीडियो इतनी काली क्यों हो गई भाई, मेरी वीडियो इतनी काली क्यों हो गई। चलो ओके, अब ठीक है बिल्कुल। चलो, तो कंटेनर का मतलब क्या है, जिसमें आप कुछ चीज़ें रख सकते हो। तो ये हेडर फाइल उसी की तरह है। हेडर फाइल भी एक कंटेनर की तरह ही होता है जो किसी चीज़ को रखता है। सर किसी चीज़ को रखता है, इसका क्या मतलब है बेटा, ये फंक्शन के मीनिंग को रखता है। सर फंक्शन क्या होते हैं, पैसेंस रखो, बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है। तो हेडर फाइल जो होता है एक कंटेनर की तरह होता है विच कंटेन्स द मीनिंग ऑफ द फंक्शन, ठीक है। सर अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, बड़ी सिंपल, लिख लो। अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, इट इज जस्ट लाइक, इट इज जस्ट लाइक, इट इज जस्ट लाइक कंटेनर। ये कंटेनर की तरह होता है। इट इज जस्ट लाइक कंटेनर विच कंटेन्स द मीनिंग ऑफ फंक्शन, ठीक है जी। अब फंक्शन क्या होता है बताऊंगा अभी आगे, बस थोड़ी सी पैसेंस बना के रखो, है ना। तो हेडर फाइल क्या होता है, एक कंटेनर की तरह होता है जो फंक्शन के मीनिंग को अपने अंदर रखता है, ठीक। ओके, अब सवाल यहाँ कैसे बनते हैं, तो यहाँ सवाल बनता है कि हाउ मेनी हेडर फाइल आर प्रेजेंट इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के अंदर कितने हेडर फाइल हैं, ये चीज़ आपसे पूछता है। तो याद रखना 49 हेडर फाइल सी प्लस प्लस के अंदर है, ठीक है। तो 49 हेडर फाइल्स, 49 हेडर फाइल्स, हेडर फाइल्स आर प्रेजेंट, कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन सी प्लस प्लस, ठीक है दी। तो सी प्लस प्लस के अंदर 49 हेडर फाइल प्रेजेंट है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक। अच्छा, ये जो 49 हेडर फाइल हैं, अब जब भी हेडर फाइल की बात करते हैं तो हेडर फाइल जो होता है ना बच्चा, हेडर फाइल, हेडर फाइल ऑलवेज, ऑलवेज written in top of the program, top of the program। हेडर फाइल को हमेशा प्रोग्राम के टॉप में लिखा जाएगा, ठीक है जी। समझ में आई बात, कि हेडर फाइल को हमेशा प्रोग्राम के टॉप में लिखा जाएगा। याद करो वो लेक्चर जब मैंने आपको पढ़ाया था कि गेटिंग स्टार्टेड विद सी प्लस प्लस में एक कोड मैंने आपको दिखाया था, तो वहाँ पे जितने भी हेडर फाइल थे वो सारे के सारे हेडर फाइल ऊपर लिखे जा रहे थे, हैच इंक्लूड ऐसे कुछ करके लिखा जा रहा था, वो सारे के सारे ऊपर लिखे जा रहे थे, ठीक है भाई। इधर थोड़ी सी मौसम खराब हो गई है, जिसकी वजह से जो बाहर की जो रोशनी है वो कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है बादल की वजह से, इसलिए थोड़ी सी वीडियो की क्वालिटी कभी अच्छी हो रही है तो कभी थोड़ी सी ख़राब हो जा रही है, ठीक है। तो प्लीज़ इस चीज़ को मैनेज करना आप जो चीज़ें, सॉरी मैं जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ बस उस पर ध्यान देना, बहुत ज़्यादा क्वालिटी पे ध्यान मत देना, ठीक है ओके। तो अभी तक मैंने क्या बताया कि हेडर फाइल एक कंटेनर की तरह होता है जो कंटेन करके रखता है फंक्शन के मीनिंग को, ओके। दूसरी बात इसमें मैंने बताया कि जो हेडर फाइल हैं वो टोटल 49 हेडर फाइल हैं, किसके अंदर, तो सी प्लस प्लस के अंदर, ओके ठीक है जी। अच्छा, जो हेडर फाइल होते हैं इसको हमेशा प्रोग्राम के टॉप में लिखा जाएगा, मतलब जब आप प्रोग्रामिंग लिखोगे तो सबसे ऊपर में हेडर फाइल को लिखे जाएंगे, ठीक है ओके जी। अच्छा, ये जो हेडर फाइल है it is represented as, it is represented as .h। मैंने आपको कल बताया था कि ये जो .h है ये हेडर फाइल को रिप्रेजेंट करता है भाई, मैंने बताया था कल कि नहीं। कितना टाइम हो गया भाई, ऑफलाइन के लिए भी जाना है मुझे तो, ठीक है 2 बजे अभी तो, ठीक। तो क्या करना है, मतलब क्या देखना है कि जो हेडर फाइल होता है इसको .h से भी दिखाया जाता है, और .h जो हम लोग लिखते हैं ये बताता है कि ये हेडर फाइल है। iostream.h मैंने आपको बताया था, तो वहाँ पे मैंने क्या बोला था कि iostream एक नाम है, उसके साथ में .h लिखा हुआ है, और वो नाम और .h दोनों एक साथ अगर बोलो तो ये एक हेडर फाइल बन जाता है। और देखो वो जो हेडर फाइल थी वो सबसे ऊपर लिखी हुई थी प्रोग्राम की। लेक्चर याद है, अगर लेक्चर में जो भी चीज़ें बताई गई है वो चीज़ें याद है तो आज के ये लेक्चर आपको मक्खन की तरह समझ में आ रही होगी, अदरवाइज थोड़ी सी तकलीफ होगी, ठीक है ठीक, समझ में आ गई। अब इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। हेडर फाइल मैंने आपको बता दिया कि हेडर फाइल क्या होता है, तो हेडर फाइल एक कंटेनर की तरह होता है जो फंक्शन के मीनिंग को कंटेन करके रखता है। टोटल जो हेडर फाइल हैं वो 49 हेडर फाइल है, याद रखना ये पॉइंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, सो प्लीज ट्राई टू रिमेंबर दिस पॉइंट। जितने भी पॉइंट बताए जा रहे हैं सारे के सारे पॉइंट को याद रखोगे, स्पेशली दिस पॉइंट, ठीक है जी। तो इस पॉइंट को स्पेशली आप याद रखोगे कि कितने हेडर फाइल हैं, ठीक
ओके। अच्छा, इसमें जो हेडर फाइल है इसको हमेशा प्रोग्राम के टॉप में लिखा जाएगा और इसको हमेशा डॉट एच से दिखाया जाएगा। कई बार कुछ ऐसे हेडर फाइल मिलेंगे जिसे डॉट एच से नहीं दिखाया जाता और फिर भी वो एक हेडर फाइल होते हैं। तो सर ऐसा में कोई नाम है क्या? है, बस थोड़ी सी पेशेंस रखो, फिर मैं आगे बताता हूँ। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि हेडर फाइल जो होते हैं वो हेडर फाइल क्या कंटेन करके रखते हैं भाई? तो हेडर फाइल अलग अलग फंक्शन के मीनिंग को कंटेन करके रखते हैं। देखो इसी वीडियो के नीचे आपको एक पीडीएफ मिल रही होगी और वो जो पीडीएफ आपको मिलेगा उस पीडीएफ में आपको कुछ नाम हेडर फाइल के दिए हुए रहेंगे और उस हेडर फाइल के अंदर कुछ फंक्शन के नाम दिए हुए रहेंगे जिसको आपको याद रखना है। कब तक याद रखना है? जब तक आप क्लास 12 का एग्जाम ना दे दो, ठीक है? जब तक आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ना ले आओ, ठीक। ये चैप्टर जैसे ही खत्म होगा, जैसे ही पूरा कंप्लीट हो जाएगा, वैसे ही मैं आपको कुछ क्वेश्चन डिजाइन करके दूंगा और जो इस चैप्टर के बाद जो पहला वीडियो लेक्चर होगा, ठीक है, तो उस वीडियो लेक्चर में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक पीडीएफ दूंगा, उसमें कुछ क्वेश्चन रहेंगे जो मेरे द्वारा क्रिएटेड रहेंगे, ठीक है, और उस क्वेश्चन को आपको बैठ के सॉल्व करना है। इसी चैप्टर से रहेगा, मतलब एज अ टेस्ट आपको मानना है और उस पूरे पीडीएफ को सॉल्व करना है। खैर अभी वो दिन लेट है, अभी ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तो चैप्टर आधा भी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। ओके, तो फिलहाल अभी हम लोग क्या देखने जा रहे हैं भाई? चलो हेडर फाइल के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक। हेडर फाइल के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। ओके, अभी इतना इरेज कर रहे हैं। आपको पीडीएफ मिल जाती है ना नीचे डिस्क्रिप्शन में? पीडीएफ मिलती है ना डिस्क्रिप्शन में? भाई कमेंट में बताना, अभी का जो टाइम है उसको मेंशन करते हुए बताना कि जो पीडीएफ मैं देता हूँ क्या उस पीडीएफ आपको मिलती है? मैं तो वीडियो में कह देता हूँ भाई पीडीएफ मिल जाएगी, आपको मिलती है पीडीएफ? वीडियो के नीचे कमेंट में बताना, ठीक है। और नहीं मिलती होगी तो फिर मैं बोलूँगा, फिर ऐड कर दिया जाएगा, ठीक। ओके, चलो, तो अगर मैं हेडर फाइल के कुछ एग्जाम्पल की बात करूँ तो क्या क्या हो सकते हैं? अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है तो 2 हेडर फाइल का नाम बता ही सकते हो वैसे। अच्छा, हेडर फाइल को जो लिखा जाएगा वो हैच इंक्लूड के साथ लिखा जाता है, ये बातें पता होनी चाहिए आपको, ठीक। अच्छा, एक चीज़ ध्यान में रखना, अभी जो मैं बताऊंगा उसमें से पहले कुछ हेडर फाइल का नाम बता रहा हूँ भाई। देखते हो ये कपड़ा है, इससे इरेज करने में बड़ा मज़ा आता है, डस्टर इसीलिए नहीं लेता हूँ। अब इसको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बढ़िया ठंडा है, क्योंकि इसको मैंने आज धोया था, पूरा साफ़ है, देख रहे हो, ठीक। तो एग्जाम्पल्स ऑफ हेडर फाइल, हेडर फाइल के एग्जाम्पल्स, ठीक। अब भैया देखो, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो देखो इस तरीके से लिखा जाता है हैच इंक्लूड। अगर मैं यहाँ लिखूँ कॉन्यो डॉट एच, क्या लिखूँ? कॉन्यो डॉट एच, ये क्या है? एक हेडर फाइल है, ये पूरा का पूरा एक हेडर फाइल है, लेकिन इसको प्रोग्राम में इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक। ओके, फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ हैच इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच, क्या? स्ट्रिंग डॉट एच। फिर मैं आगे और भी लिखता हूँ, ये सारे के सारे एग्जाम्पल है, ठीक है। अभी ये सारी चीज़ें लिस्ट मिल जाएगी आपको। क्या 49 हेडर फाइल के लिस्ट देंगे? नहीं, उतना ही देंगे जितना में आपका काम निकल जाए, बहुत ज़्यादा आपको दे करके कंफ्यूज नहीं करेंगे। हैच इंक्लूड मैं यहाँ पे लिखता हूँ आयोमैनिप डॉट एच, आयोमैनिप डॉट एच, ठीक। मैं यहाँ पे लिखता हूँ हैच इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, ठीक है। ओके, फिर मैं लिखता हूँ हैच इंक्लूड एफ स्ट्रीम डॉट एच। अब ये सब हेडर फाइल के नाम है, इसके बारे में बताऊंगा, डिटेल में पढ़ाऊंगा, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना, बस ये जान लो कि ये सारे के सारे हेडर फाइल हैं, ठीक। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हैच इंक्लूड आई स्ट्रीम डॉट एच, क्या लिख रहा हूँ? आई स्ट्रीम डॉट एच। इसी को पता है, इसी को ऐसे लिख सकते हो, हैच इंक्लूड आई स्ट्रीम, और डॉट एच नहीं लगाएंगे। अब भाई देखो, ये हेडर फाइल लिखने का तरीका है कि हेडर फाइल को प्रोग्राम के अंदर इस तरीके से लिखे जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप कई बार देखेंगे कि ये जो हेडर फाइल है ये ऐसे लिखा हुआ रहेगा, जैसे मान लो पहला वाला हेडर फाइल क्या है? हैच इंक्लूड, यानी पॉइंट साइन है, पॉइंट साइन हैच इंक्लूड, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? टैग, टैग को रिप्लेस करके इस तरीके से डबल कोट लिख दिया जाएगा,
क्या लिख दिया जाएगा, डबल कोट, यानी क्या लिखा हुआ, conio डॉट एच, ये नहीं, ये, ठीक। तो देखो ये दोनों चीज़ें सेम है, ये जो चीज़ें हैं ये और ये क्या है, सेम है, ठीक। आप हैच इंक्लूड के बाद आप टैग लगा सकते हो या फिर ये डबल कोट लिख सकते हो, मतलब इसको आप रिप्लेस कर सकते हो, कैन बी रिप्लेस्ड, कैन बी रिप्लेस्ड, इसको रिप्लेस्ड किया जाता है, रिप्लेस्ड इन डबल कोट, ठीक है। मतलब टैग को अगर आप यूज नहीं करते हैं तो इसको आपको डबल कोट के अंदर लिखना पड़ेगा, ठीक। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। क्या सर सिर्फ कोनियो डॉट एच को, नहीं, किसी को भी आप इसको रिप्लेस करके आप इसमें डबल कोट लगा सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो डबल कोट भी आप लिख सकते हो और आप क्या लिख सकते हो, टैग भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत है, नहीं सर बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये दोनों को भी उसी तरीके से लिख सकते हो, टैग को हटा करके क्या लगा सकते हो, डबल कोट लगा सकते हो, सभी में डबल कोट लगा सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है, सभी में लगा सकते हो, टैग को रिप्लेस करके डबल कोट्स लगा सकते हो, ठीक। लेकिन ये वाला चीज़ को समझना, ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाला बात है भाई। अभी तो क्वेश्चन इस तरीके से नहीं पूछे हैं, लेकिन कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ देगा विच वन ऑप्शन इज करेक्ट इन द केस ऑफ द हेडर फाइल। हेडर फाइल के केस में कौन सा एक सही उत्तर सही है, मतलब सही उत्तर है दिए गए ऑप्शंस में से, ये आपको बताना रहेगा, ठीक। तो सुनो, आपको कि इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा जो मैंने बोला, और इसमें ऑप्शन दिए हुए रहेंगे। पहला ऑप्शन में लिखा हुआ रहेगा ऐसे, आयो स्ट्रीम डॉट एच, क्या लिखा हुआ रहेगा, आई स्ट्रीम डॉट एच। बी में लिखा हुआ रहेगा आई स्ट्रीम, और ये कुछ नहीं है, बस ऐसे लिखा हुआ रहेगा, ठीक है जी, ऐसे। और सी में आपके पास रहेगा बोथ ए एंड बी, और डी में आपके पास रहेगा नन ऑफ दीज। आपको बताना होगा कि कौन सा हेडर फाइल सही है। अभी इस तरीके का क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन नया क्वेश्चन जनरेट हो सकता है। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या रहने वाला है वो भी चीज़ें मैं बताऊंगा, ठीक है। जे कभी तक नहीं पूछा है, लेकिन आगे पूछ सकता है, ठीक। अगर इसके बारे में और भी ज़्यादा चीज़ों को इंटरप्रेट करी जाए तो हो सकता है ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं, लेकिन अभी तक इस तरह का क्वेश्चन आया नहीं है, ठीक। लेकिन आपसे अगर कोई पूछे कि बताओ कौन सा हेडर फाइल सही है, तो तुम्हें बताना है कि ये दोनों हेडर फाइल सही है, ए वाला भी और बी वाला भी सही है। तो दिए गए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो भैया ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि ए और बी ऑलरेडी सही है, ठीक। तो अब सर इसमें तो डॉट एच है, इसमें डॉट एच नहीं है, तो आप तो बोले थे कि हर जो हेडर फाइल होता है उसमें डॉट एच होता है। बड़ा एक चीज़ ध्यान रखना, एक चीज़ होती है कंपाइलर। क्या होती है भाई, कंपाइलर। मैं जब इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्लस प्लस पढ़ा रहा था वहाँ पे मैंने बताया था कंपाइलर क्या होती है। तो कंपाइलर एक लैंग्वेज प्रोसेसर है जिसका काम होता है एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में बदलना। बेसिकली ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की काम करता है। तो जो ओल्ड कंपाइलर है, कौन सा, ओल्ड कंपाइलर, तो ओल्ड कंपाइलर में डॉट एच सपोर्ट करता है। वेल जो न्यू कंपाइलर है, जो मॉडर्न कंपाइलर है, कौन सा, जो मॉडर्न कंपाइलर है, उस मॉडर्न कंपाइलर में ये जो डॉट एच है वो डॉट एच एग्जिस्ट नहीं करता भाई। मॉडर्न कंपाइलर में डॉट एच नहीं सपोर्ट करता है। जैसे टर्बो C7 जो आपके पास सॉफ्टवेयर है उसमें मॉडर्न कंपाइलर उसमें ओल्ड कंपाइलर काम करता है, तो उसमें डॉट एच नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा, एरर आ जाएगी प्रोग्राम में, ठीक। वही अगर आप विजुअल स्टूडियो में कर रहे हो वहाँ अगर डॉट एच नहीं लगाओगे तो चल जाएगा। सर सिर्फ किसके अंदर, अरे सिर्फ इसी हेडर फाइल के अंदर, बस। समझ आई बात, बिल्कुल। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं किसके, हेडर फाइल के, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, अच्छा करेंगे कुछ नहीं, बस इतना समझो कि ये जो हेडर फाइल मैंने आपको पढ़ाया है इसको ध्यान में रखना है, बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक। अब ये सारे का मतलब बताऊंगा, मैनिप का मतलब क्या होता है, स्टूडियो का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड, ये सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आगे लेक्चर में बने रहना। अब कुछ हेडर फाइल का नाम मैं आपको दे दूंगा PDF में, और उस हेडर फाइल के अंदर जो फंक्शन रहते हैं उसका नाम मैं दे दूंगा। जैसे एक देखो, एक चीज़ याद रखना नोट में, अभी मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ कुछ चीज़ें। देखो जी, आप जो ये iStream.h है ना, इस iStream.h के अंदर
iStream डॉट एच के अंदर iStream डॉट एच के अंदर ये एक हेडर फाइल है, ठीक है, ये क्या है, एक हेडर फाइल है। इसके अंदर बहुत सारे फंक्शन आएंगे, ठीक है जी, बहुत सारे क्या आएंगे फंक्शन। उसमें से एक आएगा सी आउट, सी लॉग, ओके। तो ये सारे के सारे जो है ना आपको iStream डॉट एच हेडर फाइल के अंदर देखने को मिलेंगे। लेकिन ये आपको कई बार क्वेश्चन में पूछ लेगा, इसका सेट दे देगा इस तरीके से, आपको दे देगा सीन, सी आउट, शेयर, सी लॉग, यहाँ पे डबल आर होगा, सी लॉग, ये सारे के सारे हैं क्या हैं, और इसके लिए ऑप्शन देगा। ए में रहेगा ऑब्जेक्ट, क्या रहेगा ऑब्जेक्ट, बी में रहेगा फंक्शन, क्या रहेगा फंक्शन, सी में रहेगा कीवर्ड्स, क्या रहेगा कीवर्ड्स, या डी में रहेगा नॉट, यानी नॉट, एक भी नहीं, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि सीन, सी आउट, शेयर, सी लॉग, ये सारी चीज़ें है क्या, ये आपको बताना है, ठीक है। तो भाई ये आपको बताना होगा, 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए रहेंगे अगर ऑब्जेक्टिव में इस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहे तो, और आपको बताना रहेगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखो ये सारे के सारे जो चीज़ होती है ना, ये ना ही फंक्शन है ना ही कोई कीवर्ड है, तो क्या है भैया, ये ऑब्जेक्ट होते हैं, क्या होते हैं ऑब्जेक्ट। ये सारे के सारे चीज़ें क्या भैया, ये सारे के सारे चीज़ें ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट क्या होता है आगे पढ़ाऊंगा, क्लास, फिर पढ़ाऊंगा ऑब्जेक्ट, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा। फिलहाल ये समझो ये जो सेट है ये किस चीज़ की है, ये सेट है ऑब्जेक्ट की, किसकी, ऑब्जेक्ट की। ध्यान रखना डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, हर साल आता है, देख लेना PYQ उठा के अगर विश्वास नहीं हो रही है तो, ठीक है, ओके। इसके अलावा इसमें और भी चीज़ें आती हैं, जैसे इसमें देखो गेट फंक्शन आता है, ठीक है जी, गेट लाइन फंक्शन आता है, ठीक है, क्या आता है, गेट लाइन फंक्शन आता है। इसी में और आगे क्या आएंगे, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट हैं, ये सारे के सारे फंक्शन है। याद रखना फंक्शन के मतलब जो भी वर्ड है उसके बगल में ये वाला सिंबल लगा हुआ रहेगा पैरेंथेसिस का, तभी वो फंक्शन होगा, ठीक। अगर पैरेंथेसिस का सिंबल नहीं लगा है तो वो फंक्शन नहीं होगा, ठीक, ओके जी। ये सारे के सारे क्या है फंक्शन। इसके अलावा मतलब ये जो हम यहाँ पे लिखे हैं गेट लाइन फंक्शन, इसके अलावा भी और भी चीज़ें आती हैं, जैसे पुट, क्या आता है पुट फंक्शन, फिर क्या आता है पुट लाइन फंक्शन, ठीक है, पुट लाइन फंक्शन। तो देखो एक हेडर फाइल के अंदर इतने सारे फंक्शन है, कितने, इतने सारे यहाँ पे फंक्शन है। उसी तरीके से जितने भी हेडर फाइल लिखे हैं 2-4 फंक्शन मैंने डाल दिया है, उसको आपको याद रखना है, जो कि प्रोग्राम में काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाली है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मैंने सोचा था कि हेडर फाइल और फंक्शन दोनों साथ में पढ़ा दूं, लेकिन मेरी इंटेंट रहती है कि मैं वीडियो को लेस देन 30 मिनट रखूं, लेकिन कई बार 30 मिनट से प्लस हो जाती हैं यार, तो आप मैनेज कर लेना, क्योंकि 30 मिनट के बाद थोड़े से बच्चे बोर होने लगते हैं, ठीक है। तो 30 मिनट से ज़्यादा वीडियो बनाने का कोई मेरा ऐसा इंटेंट नहीं रहता नहीं है, टॉपिक की वजह से कई बार 5-10 मिनट बढ़ जाते हैं, ठीक। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले जो लेक्चर होगी वो फंक्शन के बारे में होगी, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो समझ में आती है, अगर आपको पसंद आती है तो दोस्तों के पास शेयर करो, और कमेंट करके बताना मेरे अंदर आपको कौन सी क्वालिटी है जो अच्छी लगती है। बिकॉज कई लोग हैं जो मेरी तारीफ़ करते हैं, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता, क्योंकि प्रशंसा सुननी मेरी कोई चॉइस रहती नहीं है। लेकिन मैं आप लोग से पूछना चाहता हूँ कि मेरे अंदर की एक क्वालिटी जो आप लोग को सबसे ज़्यादा इंस्पायर करती है मेरे वीडियो को देखने के लिए, प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। जय हिंद, मिलते हैं एक नई वीडियो में, बाय।